जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्राइडे वाले दिन जो सिग्नल आए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे M15 टाइम फ्रेम में कि वो कहाँ-कहाँ पे आए थे। अगर ट्रेड हमने ली हैं, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी अपने में कि जो मैंने ट्रेड ली थी, उनके रिज़ल्ट्स वगैरह, ठीक है? थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे सिग्नल जो है वो न्यूज़ीलैंड यूएसडी का हमारे पास सिग्नल है ऑलमोस्ट 10 बजे का, क्योंकि 10:45 आ रहा है तो टाइम स्टार्टिंग वाला होता है, तो 10 बजे का ये सिग्नल है न्यूजीलैंड यूएसडी M15 का। ठीक है, न्यूजीलैंड यूएसडी M15 को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 9:45 का ये सिग्नल है, सेल का सिग्नल है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना वो सेल आया है। ठीक है, तो मैंने चीज़ बताई थी कि अगर आपके पिप जो है ना वो एसल वाला, हर प्रीवियस जो 4 कैंडले हैं ना, वहाँ पे हमने एसल लगाना है। इसका एसल काउंट कर लेंगे, अगर छोटा बनेगा तो हम डायरेक्ट ट्रेड लगाएंगे, अगर बड़ा बनेगा तो हम वेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, इनका जो है ना वो बॉडी टू बॉडी हमने जो है ना वो काउंट करना होता है। ये 10 पिप का एसल था, सॉरी, यहाँ पे आया इस कैंडल पे, तो यहाँ से हमने काउंट करना है। ये तकरीबन 13 से 14 पिप का एसल था। यहाँ पे स्प्रेड छोड़ेंगे तो 14 पिप का जो है ना वो हमारा यहाँ पे एसल 14 पिप का हमारा एसल बनता था, जो बहुत बड़ा एसल नहीं है, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री लगा सकते थे मिनिमम 14 पिप के लिए, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे ही हमारा टीपी होता। वन बाय वन जो है ना वो आपके जहन में होनी चाहिए। 1/2 3 वो आप अपनी मर्जी से उसको होल्ड करना चाहते हैं, या डबल ट्रेड लगा के एक को क्लोज करना चाहते हैं, या हाफ क्लोज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वन बाय वन आपने नजर में रखना है। इसी तरह से जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं दूसरी शीट में। जो 4 सिग्नल हैं उसमें एक ही सिग्नल आया था, और यहाँ से हम देखेंगे 11 बजे सेल है एयूडी यूएसडी का। 11 बजे सेल है एयूडी यूएसडी। ठीक है, 11 बजे एयूडी यूएसडी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो सेल है, इस कैंडल पे सेल आया है। ठीक है ना, तो वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगानी है तो हमने प्रीवियस 4 कैंडलों का पिप काउंट कर लेने हैं कि हमारा एसएल कितना बनेगा। तो आई थिंक एसएल जो है ना वो इस कैंडल से, अगर ये 4 कैंडलों को मार्क करें तो इसके हाई के ऊपर लगेगा। वो 31-32 पिप का ऑलमोस्ट एसएल था, जो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एसएल है टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है ना, M15 के लिए 32-33 पिप का एसल बहुत बड़ा एसल है। तो इस सूरत में हम क्या करें, इस सूरत में हमने वेट करना है। हमने डायरेक्ट यहाँ से सेल की एंट्री नहीं लेनी। मैंने बारहा बताया है कि हम इस सूरत में हम वेट करेंगे। 10-15 पिप का एसल होता तो हम लगा सकते, लेकिन 30 से क्रॉस कर चुके, बहुत बड़ा एसल है। तो हम पीछे क्या देखेंगे, हम कोई गैप डाउन देखेंगे, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह देखेंगे, कोई अच्छा लेवल देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो ये जो एरिया है ये हमारे पास गैप डाउन था, और मैंने स्क्रीनशॉट भी दी हुई है, बताया हुआ है दोस्तों को अपने ग्रुप में। तो मैंने इस एरिया से जो है ना वो सेल की एंट्री ली थी, इस एरिया से, क्योंकि मार्केट जो है ना कैंडल टू कैंडल ऊपर जा रही थी बुलिश में, तो मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा ना ऊपर जाएगी, हो सकता है यहाँ से रिवर्स लगाए। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली थी, तो आप इस एरिया में कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हम एसल नहीं लगा सकते, तो ज़ाहिर है हमें वेट करना पड़ता। तो इस सूरत में जो है ना यहाँ पे ये जो बुलिश वाली कैंडल है ना, इसके ऊपर से नहीं, थोड़ा सा नीचे से मेरा जो है ना वो तकरीबन मैंने 17 पिप का जो है ना वो एसल लगाया हुआ था। ठीक है ना, तो इस एरिया में मैंने ट्रेड से निकल गया था, क्योंकि न्यूज़ आने वाली थी। ठीक है ना, यूएसडी की 5:30 बजे न्यूज़ आने वाली थी, इसलिए मैं इस एरिया से ट्रेड से निकल गया था। अगर न्यूज़ ना होती
तो मे भी कि मैं अपने टीपी तक इसको वेट करता, लेकिन न्यूज़ का नहीं पता होता किस साइड पे जानी है, तो यहाँ से मैं निकल गया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूरो जापानी येन सेल का सिग्नल है 14:45 पे, यूरो जापानी येन, ठीक है, सेल का सिग्नल है यूरो जापानी येन यहाँ पे, ठीक है ना। इस एरिया से हमारा सेल है, इस एरिया से हमारा सेल है, और अगर हम इसके पिप काउंट करें प्रीवियस 4 कैंडल्स, तो ये 16 पिप का जो है ना वो एसएल बनता था, ठीक है ना। 16 पिप का एसएल यहाँ पे बनता था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है जो मैं बहरहाल बताता हूँ कि ऐसा ना हो कि मार्केट किसी लेवल पे हो, ठीक है ना। तो लेवल जो है ना वो मैं यही बताता हूँ कि लेवल कुछ पीछे वाला लेवल होना चाहिए। उस दिन का लेवल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना प्रीवियस लेवल मैटर करता है। तो यहाँ पे लेवल तो एक्चुअली में है। तो हम यहाँ पे मैं समझता था कि हम रिस्क ले सकते थे 16 पिप एसएल के साथ, ठीक है, सेल के लिए। लेकिन मैं अपनी ज़ाती बात बताऊँ, वो ये है कि मैंने बैक पे थोड़ा-सा जाने दिया क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन भी था, ठीक है ना। बहुत अच्छा एक लेवल था, तो मैंने यहाँ से एंट्री लगाई थी और इसी कैंडल से यहाँ से निकल गया था, क्योंकि मार्केट रेजिस्ट कर रही थी यहाँ पे, सपोर्ट ले रही थी बार-बार, तो इसलिए मैं फिर यहाँ से निकल गया था, क्योंकि इस लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक ना करती तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट यहाँ से मैं निकल गया था, स्क्रीनशॉट लगाई, मार्केट दोबारा गई और वापस नीचे निकल गई, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेक इवन करते तो ब्रेक इवन हो जाता है, एसएल इस ट्रेड में नहीं होना था और नहीं हुआ। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शीट नंबर 3 है, और शीट नंबर 3 को हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। मासवाए यहाँ पे जेपीपी एयूडी का सेल का सिग्नल आया है, जेपीपी एयूडी का सेल का सिग्नल है, और इसका टाइम ऑलमोस्ट 16 है। 16 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद का सिग्नल है, जो मतलब इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मार्केट उस वक्त वैसे ही काफ़ी जो है ना वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और हमारा टाइम वैसे भी 17 बजे तक है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं, अगर एसएल छोटा हुआ तो हम ज़रूर इस पे एंट्री ले सकते हैं। 16 बजे इस कैंडल पे जो है ना वो सेल था, ठीक है, इस कैंडल पे सेल था, और इसको अगर हम काउंट करें प्रीवियस 4 कैंडलों का एसएल 2 तो 4, तो हमारा कुछ 23 पिप का एसएल बनता था, 23 पिप का, जो एंट्री हम ले भी सकते हैं, हम एंट्री नहीं ले सकते, रिस्क है ना 23 पिप का, 23 पिप का आपका एसएल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना अगर थोड़ा सा ज़ाहिर है कि ये चीज़ है, कोई ट्रेडर है ऑलरेडी काफ़ी उसने मार खाई तो उसके लिए बहुत ईजी है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लेते तो मार्केट देखिए नीचे गई है, नीचे गई है, इशू नहीं है, हमारा टाइम वैसे भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था ट्रेडिंग का इस जगह पे। लेकिन अगर इसको अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड बनती और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे जाती, ठीक है ना, क्योंकि लेवल आपके पास बहुत अच्छा आ गया है और आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एसल इस सिग्नल में भी हमारा एसल नहीं बनता, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं किसी दूसरे से, बाय आया है 12:15 पे, 12:15 पे आखिरी सिग्नल हमारा बाय आया है 12:15 में यूएसडी सीएचएफ, ठीक है ना। 12:15 कहाँ पे है, आई थिंक यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे 12:15 पे बाय का सिग्नल आया था, ठीक है, इसकी क्लोजिंग पे बाय का सिग्नल आया था, तो मार्केट तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे रेंज रही है। अभी इसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। इसको काउंट करें तो 1 2 3 4, इसके स्प्रेड छोड़ के यहाँ से यहाँ पे पहुंचे तो 27 पिप का एसल है,
हाई स्पीड कैसल थोड़ा ज़्यादा है M15 के हिसाब से। तो 2 सूरतें हो सकती थी, या हम वेट करते मार्केट के वापस आने का, ठीक है ना, या हम एंट्री लगाते। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ, मैंने ग्रुप में बताया होगा कि मैंने यहाँ से एंट्री ली थी दोनों अकाउंट्स में। बड़े अकाउंट पे भी एंट्री ली थी बाय की, यहाँ से बाय की, और छोटे में भी ली थी। लेकिन जब मार्केट इस तरह से रेंज कर रही थी तो मैं दोनों ट्रेड से निकल गया था। ऊपर से न्यूज़ आने वाली थी, ठीक है ना, तो 5:30 बजे न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ आने वाली थी तो मैं यहाँ इस ट्रेड से निकल गया था, ठीक है ना। एक ये, दूसरा मैंने लेवल का इस ट्रेड में बताया नहीं है कि हमारे पास कोई लेवल है या नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो ये प्रीवियस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है, जो काफ़ी देर से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है, यहाँ से इसको रीटेस्ट किया है, यहाँ से इसको ब्रेक किया है और दोबारा उस लेवल पे आई है। तो ये लेवल जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है सेल के लिए। ठीक है ना? तो ये तो उनके लिए है जो ऑलरेडी ये काम समझते हैं, जिन लोगों ने काफ़ी मार खाई हुई है, वो काम समझते हैं। ठीक है ना? दूसरा मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना? वो ये था कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, जहाँ पे एक अच्छा लेवल स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, आपके पास आया हो और वहाँ पे आपको बाय की एंट्री मिली हो या सेल की एंट्री मिली हो, जैसे यहाँ से बाय की एंट्री मिली थी और आपके पास लेवल भी है, एक बहाना है कि यार मार्केट ऊपर जाने की चांस कम है, ऊपर से आपका एसल बड़ा है। तो इस सूरत में आप कहीं कुछ कोशिश करके सेल में भी जा सकते हैं, ठीक है? सेल में भी जाया जा सकता है, लेकिन जब आप मार खाएँगे, थोड़ा-सा समझेंगे, तो आप ये चीज़ें समझेंगे। तो ये हमारे पास सिग्नल थे फ्राइडे वाले दिन के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार सारे सिग्नल आपको बताए जाएँ, लेकिन कोशिश यही बात है कि अगर आप कमेंट्स वगैरह करें, लाइक वगैरह करें, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें और इसको कोशिश करें समझने की, ट्रेड करने की, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं रियल अकाउंट पे ये ट्रेड करता हूँ, ऐसे नहीं है कि बस। ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।